सो हाय गाइस, मेरा नाम है टिप्टोन में। आज हम लोग एक नए मांगा को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है काइजू नंबर 8। ये एक नया मांगा नया एनिमे होने वाला है जो अप्रैल 13 को रिलीज़ होगा। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं इसका थोड़ा चैप्टर्स कवर कर लूँ। सो शुरुआत में हमें ये काइजू दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड और क्या, हर चारों ओर वही बंदे रहे होते हैं। तभी एक छोटे से पैनल में हमें अपने मेन कैरेक्टर दिखती है जो उस काइजू को उड़ा देती है। तभी हमारा जो बंदा देख रहा होता है कि कोई लाइक दूरबीन पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है एक ग्रुप पे जो एक्चुअली क्लीनर्स होते हैं। मुझे तो लगा कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट तो कुछ काम का है, पर किसे पता था भाई वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो उस काइजू को मार के वापस आ रही होती है। और हर जगह लाइक उसी के ऊपर सब वो बोल रहे थे लाइक कंग्रेचुलेशन के कुछ या फिर ग्रेटिट्यूड की तरह कुछ बोले जा रहे थे। एंड जो लोग अपने जगह छोड़ के गए थे उस काइजू के अटैक की वजह से उसे अभी अपने घर वापस जाने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद हम फिर से देखते हैं अपने उसी बंदे को जो उस दूरबीन पकड़ के देख रहा था, जिसका नाम है हिबिनो काफ्का। ये 32 ईयर ओल्ड बंदा क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। एंड वो कुछ भाई वही मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा इस मांगा के लिए। तो वो कुछ बोल रहा होता है, तभी अपना एक बंदा उनके एक बंदा जो जाके क्लीनिंग करते टाइम इंजर्ड हो जाता है, तो वापस उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद वो हम देख पाते हैं कि सब लाइक पसीना पसीना हो चुके होते हैं। एंड एक को उल्टी आ रही होती है। ऑफ कोर्स भाई वो इंटेस्टाइन क्लीन कर रहे थे, तो वो ब्लर भी है मांगा पैनल में। तो उसके बाद हम अपना बंदा बोलते हैं कि कुछ वक्त के लिए तुम लोग कुछ भी कह नहीं सकते। तभी तभी दिखाया जाता है वो अपने घर में लेटा हुआ है। एंड वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी जो उसने उस वक्त मार दिया था, वो टीवी में आ रही थी। तभी अपना बंदा लाइक कुछ उसकी अप्रिशिएट करता है कि वो सुंदर के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइक पॉपुलर भी है। और वो जो फ्यूचर कैंडिडेट है कि कमांडर के लिए। तभी वो हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो और वो यानी अपना खाफ का और वो जो हेड अभी उस काइजू को मार के आई थी, सो उन दोनों को दिखाया जाता है साथ साथ। तभी वो जो बोलती है कि टुगेदर लेट्स एक्सटर्मिनेट ऑल द काइजूस, मतलब भाई समझ रहे हो, पहले से ये लोग लाइक क्लोज थे। और अपना बंदा सुट्टा पी के ये सोच रहा था कि भाई मैं तो उसके साइड पे होने वाला था, अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ भाई, फिर क्या। फिर वो भी लाइक डिप्रेस्ड होके क्लीन अप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब बोलते हैं। उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि अब तो मेरे पास एक डिसेंट अपार्टमेंट भी है रहने के लिए। तो भाई ठीक है, मैं जो भी चाहे मैं खा सकता हूँ, अब एक डिसेंट की ज़िंदगी चल रही है। तो अगले सीन में हमें बस दिखाया जाता है कि वो वापस अपने काम करने के लिए अपने ऑफिस गया होता है। तभी एक नए लड़के का इंट्रोडक्शन होता है, इचिकावा रेनो, जो 18 साल का था। लिटरली भाई, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर 32 ईयर्स का है। मतलब शायद ही कोई एनिमे में इतना लाइक ओल्ड प्रोटैगनिस्ट होगा। तभी हमें उसका जो बॉस है वो उसे इंट्रोड्यूस कराता है कि इसका नाम ये है वो है, ये डिफेंस कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता है। और वो हमारे पिछले बंदे का भी थोड़ा लाइक इज्जत उड़ा देते हैं कि कहते हुए कि इसने भी बहुत पहले ट्राई करा था पर कभी लाइक सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद वो कुछ बातें करते हैं कि वह अपना बंदा जो काफ़ का है वो गिव अप के बात कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करता। एंड जो काफ़ का है वो अनफेयर समझ लेता है। एंड लाइक चल रहा रहता है इनका चटर पटर, वैसे भी वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी हमें और उन लोगों को हमें नहीं उन लोगों को लेके चले जाते हैं कि क्लीनिंग करने के लिए। तभी उसका उनका जो मेन बॉस होता है वो ये बोलते हैं कि तुम लोग ये काम करो, तुम लोग वो काम करो, और ये सब मैं तुम लोग पढ़ लो भाई। वैसे भी वो कोई काम का नहीं है, वो कोई भी काम करे, वो टोटली काम काम कर रहा है, वही मेन करता है। तो न्यू गाइस द इंटेस्टाइन बोलते ही कम विथ मी करता है। तभी हमारा लाइक बंदा लाइक ये सोचता है कि भाई 2 दिन कंटिन्यूसली इंटेस्टाइन पे कौन काम देता है। लाइक इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जो वो जो काइजूस है जो भी काये होते हैं वो सब रहता है। एंड लाइक वहाँ काम करो तो तुम लोग उल्टी पक्का कर दोगे। तो इसीलिए
अपना जो इशिकावा था, जो नया बंदा था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, तभी वो उसे कुछ एनर्जी ड्रिंक जैसे देता है। जापानीज़ में लिखा हुआ है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ भाई। उसके साथ साथ उस नोज़ पे लगाने के लिए पिल्स दे देता है, पिल्स ही कहते हैं उसे, लाइक नोज़ ब्लॉकर कह लो, जो उसे दे देता है। फिर उन लोगों का भाई बहुत अच्छे से लाइक बन जाता है। तभी वो दिन के एंड में, मतलब वो काम के एंड में, हमारा इचिकावा जो है उसे थैंक यू बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर सकता था, मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे हेल्प के खातिर मैं इतना सब ग्रो कर पाया हूँ, मतलब एक ही दिन में। वो फिर वो थैंक यू बोलता है। तभी और उसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बोलता है कि भाई अभी जो है टाइम इंक्रीज़ करा गया, मतलब एज इंक्रीज़ करा हुआ है डिक्रीजिंग बर्थ रेट की वजह से 32 ईयर्स तक तुम अप्लाई कर सकते हो। यानी तुम्हारे पास सॉरी 33 ईयर्स तक तुम अप्लाई कर सकते हो, यानी तुम्हारे पास अभी 1 साल और बाकी है करने के लिए, और शायद करना चाहो तो कर लो। तभी इचिकावा ये हमारा मेन काफ़का बोलता है इचिकावा बुला के थैंक यू। मैंने जो सोचा था तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर आदमी निकले। तभी इचिकावा बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस बताना चाहता था, मैंने बता दिया। उसके बाद इचिकावा के ठीक पीछे एक और काइजू आ जाता है। सो ये काइजू से इचिकावा को अपना काफ़्का बचाता है अपने जान को भी जोखिम में डालकर। इसे देख के लाइक इचिकावा बोलता है कि भाई मैं तो तेरे को हरामी समझा था रे, तू तो राम निकला। फिलहाल हमारा जो काफ़्का है वो इचिकावा को भागने के लिए बोलता है, पर इचिकावा बोलता है कि तुम अकेला क्या ही उकेड़ लोगे इसका। तभी हमारा काफ़्का बोलता है कि बिना पावर सूट के तुम भी कुछ नहीं कर सकते, दोनों मरेंगे तो दोनों यहाँ रहेंगे तो दोनों मारे जाएंगे। तभी इचिकावा जो है इचिकावा को जाने के लिए बोलता है, रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। तभी इचिकावा जाता है, रिपोर्ट करता है। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपना काफ़्का का, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में थे, और जो मीना सेन थी वो लड़की के नाम शायद फ्यूचर में रिवील हो, पर यहाँ पे मीना सेन ही रखा है, तो हम मीना सेन ही रख लेते हैं। उसका और हमारा काफ़्का का दोनों का घर स्कूल डिस्ट्रॉय हो चुका था। किसकी वजह से? काइजूस की वजह से। और हमारा काफ़्का बोल रहा था कि मैं कभी काइजू को पर्सनली माफ़ नहीं करूँगा। सो उसके बाद हमारा जो मीना सेन थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मीको मारी गई। मुझे तो पहले लगा कि ये मीको कौन है, तभी उसके राइट मैंने जो डायलॉग पढ़ा ना, तब मुझे लगा कि ये फ़िक्र करने वाली चीज़ भी है क्या? मतलब वो जो बिल्ली थी उसकी फ़िक्र कर रही थी। मुझे लगा कोई रिश्तेदार या इंसान होगा, पर ये किसे किसे पता था भाई वो एक बिल्ली होने वाली है। फ़िलहाल ठीक है, चलो बिल्ली है, एनिमल की तरफ से ज़्यादा प्यार है। सो उसके बाद दोनों एक साथ बोलते हैं कि मैं डिफेंस कॉर्प्स जॉइन करूँगा। तभी हमारा काफ़्का बोलता है कि एक छोटी बच्ची क्या बोल रही है देख लो। और हमारा मीना सन बोलती है कि काफ़्का कौन नहीं हो, तुम भी हो, सिर्फ एक हाई स्कूलर भी तो हो, मतलब ग्रेड स्कूलर जो भी हो उनके लैंग्वेज में कोई भी होता है, हम उसे एक हाई स्कूलर मान के रख लेते हैं। तभी हमारा काफ़्का बोलता है कि कौन ज़्यादा कूल बनता है हमें देखना है अभी, हम देखेंगे। तभी अपना इचिकावा वापस आ जाता है एक छड़ी के साथ, लिटरली एक छड़ी के साथ। और जैसे ही वो आता है, हमारा काफ़्का बोलता है कि रिपोर्ट करने को बोला था बेवकूफ़ तुम, यहाँ आ गए हो फिर से क्यों? तभी वो बोलता है कि मैं रिपोर्ट करके आ चुका हूँ। जैसे ही वो आके छड़ी रखता है, जैसे ही अपना मीना-सन आती है, उससे उस काइजू को मार देती है। वो डिवीज़न 3 में है, तो जैसे ही वो काफ़्का को देखती है, सर मोड़ के वापस चले जाती है कि कहते हुए कि तुम लोग इसको हॉस्पिटल या कहीं पे भी पहुँचा दो। तभी हॉस्पिटल पे सीन दिखाया जाता है कि जहाँ अपने बंदे कुछ बात कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कूल थे, लाइक इचिकावा बोल रहा था कि काफ़्का को तुम बहुत ज़्यादा ही कूल थे कि तुमने अपने जान को परवाह ना करते हुए मेरे जान को बचाया है। वैसे चलता रहता है इनका चटर-पटर, वैसे भी इनकी दोस्ती में बहुत ज़्यादा गहराई आ जाती है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक और बार डिफेंस कॉर्प्स जॉइन करने की कोशिश करूँगा। तभी एक गाय जो आता है, उसके बाद वो सिर्फ़ एक ही बात बोलता है, फाउंड यू, उसके बाद वो उसके मुँह के अंदर चला जाता है। एंड जैसे ही अपना इचिकावा उसे पीक करके देखता है, तो हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा काइजू में कन्वर्ट हो चुका है, लिटरली में। तभी एक बुड्ढा भी आता है जो साइड में कि भाई ये क्या चल रहा है, और इचिकावा भी तो डर के पीछे पीछे जा रहा था कि हमारा बंदा तो बोल रहा है कि इचिकावा ये मैं हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं हूँ। फिर क्या, वो उसे देखता है। तभी अ, अपना जो इचिकावा है कि यहाँ से निकल जाते हैं सिंपाई, मतलब यहाँ से भाग जाते हैं सिंपाई बोल के, यहाँ पे अपना
जो है चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर को जानते हुए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मतलब कि ये सब काइजूस क्या है? जैसे तुम लोगों ने चेंसो मैन देख रखा होगा कि चेंसो मैन में मॉन्स्टर्स होते हैं, जेजे के भी आज मतलब अभी तुम लोगों ने देख रखा होगा, तो उनमें कर्जस होते हैं। बस छोटा सा जो है डिफरेंस होती है कि भाई कर्जस है वो इंसानों की आंखों में नहीं दिखता, पर काइजूस जो है वो दिखती हैं। यही एक छोटा सा डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस है। एंड यहाँ पे भी काइजू हंटर्स हैं, ऑफ कोर्स हर एक एनिमे में मॉन्स्टर्स है, तो हंटर्स भी होंगे ही होंगे। अफ़सोस की बात है। पर बंदा लाइक ये भी काइजू बन के लड़ेगा शायद से, मेरे को लग रहा है वैसे भी। और हमें आखिर में एक नोट दिखाया जाता है कि होंजू एंड योजू के बारे में, मतलब ऑक्सिलरी काइजू और मेन काइजू कुछ ज़्यादा खास नहीं होते, वो मेन होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ तो कैसे समझाऊँ भाई तुम लोगों को, लाइक अपर मून से लोअर मून की तरह। एंड योनजू जो है वो मामूली डीमंस की तरह होता है। हाँ, पता नहीं कि अभी योनजू योजू जो है होंजू बन सकते हैं या नहीं, पर हाँ, टोटली नियरली वही मतलब है। वैसे तुम लोग समझ जाओगे आगे जाके। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने तो पूरा आर्क कवर करने का सोचा था, पर जब मैंने उसका वीडियो ड्यूरेशन देखा ना भाई 25 मिनट्स का था, तो कोई उतना लंबा देखता भी नहीं है एंड बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो मैं आर्क को भी पार्ट पार्ट में कवर करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक फालतू की चीज़ें बोल रहा था इस वीडियो में। मतलब लिटरली मैं यहाँ तक बोल दिया था कि भाई इचिकावा छड़ी पकड़ के आ गया, जबकि इट्स लाइक कोई स्टोरी के लिए मैटर करता भी नहीं था। तो मैं ऐसी चीज़ें आगे से स्किप करूँगा एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है मैं सिर्फ उसे बताते जाऊँगा। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। एंड भाई तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने 50 लाइक किया तो मैं ये वाला वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा, या फिर बहुत देर से आएगी वीडियो, याद रखना। और यहाँ तक देखे हो तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।